कलयुग का हुआ अंत। विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ने लिया जन्म। देखें पूरी सच्चाई। कलयुग हो चुका है खत्म। पुराणों में कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी के जन्म का वर्णन किया गया है। तो क्या भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म हो चुका है? पुराणों में कलयुग का समय लगभग 4,32,000 बताया गया है। तो क्या इतनी जल्दी कलयुग का अंत हो गया है? यदि अब कलयुग नहीं तो फिर कौन सा युग चल रहा है? दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको कलयुग से जुड़े कुछ गहरे रहस्य बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे पुराणों में त्रेता युग का समय लगभग 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग का समय 8,96,000 वर्ष मिलता है। जानकारी के मुताबिक द्वापर युग लगभग 5,000 साल पहले और त्रेता युग लगभग 7,000 साल पहले खत्म हो चुका है। तो क्या युग जल्दी बीत रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या कलयुग का अंत भी नजदीक ही है? सदगुरु के अनुसार कलयुग कब का खत्म हो चुका है और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसका नाम द्वापर युग है। हैरानी की बात तो यह है कि 2082 के बाद द्वापर युग खत्म हो जाएगा और हम फिर से त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा इस मुद्दे पर काफी रिसर्च की गई और रिसर्च के बाद जो हमारे सामने जानकारी निकल कर आई है वो काफी हैरान करने वाली है। चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो कौन सा युग है। भगवान विष्णु जी के अवतार कल्कि का जन्म क्या हो चुका है? यदि ऐसा है तो क्या कलयुग का अंत हो चुका है? इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। सदगुरु के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग नहीं बल्कि द्वापर युग है। कलयुग का अंत तो काफी पहले हो चुका है। जब हमने इस विषय पर रिसर्च की तो हमें ऐसे 2 सबूत मिले जो सदगुरु की बात को बिल्कुल सही साबित करते हैं। सबसे पहले सबूत वेद है। वेद में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि युगों का कुल समय 12,000 वर्ष होगा और जिसमें से कलयुग सिर्फ 1200 वर्ष का बताया गया है। सदगुरु की बात को सही साबित करने के लिए दूसरा सबूत परमहंस योगानंद के गुरु द्वारा लिखी पुस्तक द होली साइंस में मिला है। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि युगों का समय तो 1000 वर्ष ही है, लेकिन जो इसका साइकिल है वो 24,000 वर्ष होता है। इस पुस्तक में ये वर्णन किया गया है कि पहले हम सतयुग से कलयुग में जाएंगे और फिर से ये साइकिल दोबारा से चलेगा, जिसमें हम दोबारा कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ एक साइकिल में चलता है। एक साइकिल 24,000 वर्ष में पूरा होता है। इन 2 सबूतों के आधार पर यही लगता है कि कलयुग का अंत हो चुका है। लेकिन हमने जब कुछ और रिसर्च की तो हमें कुछ और अन्य सबूत मिले हैं, जिसमें कुछ अलग जानकारी भी मिली है। चलिए अब बात करते हैं कि पुराण और भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, वेदों में 12,000 वर्ष को बताया गया है। वे दिव्य वर्ष हैं। इन दिव्य वर्ष को ह्यूमन वर्ष में बदलने के लिए हमें इसे 360 से गुणा करना होगा। अब जब हम 12,000 वर्ष जो कलयुग में बताए गए हैं उन्हें 360 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4,32,000 वर्ष बनेंगे। एक के बाद एक लगातार 2 कलयुग हो तो इनका कुल समय 8,64,000 हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि कल्कि पुराण और भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। दरअसल कल्कि पुराण में भगवान विष्णु जी के अवतार कल्कि के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कल्कि का जन्म क्यों होगा और कल्कि किस प्रकार से संसार में पाप का अंत करेगा। वहीं श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण के द्वारा ये बात कही गई है कि कलयुग के अंत में कल्कि का जन्म होगा, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा और वह पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करेगा। इन 2 बातों से तो ये साफ पता चलता है कि अभी भी कलयुग का अंत नहीं हुआ है। जिस युग में हम जी रहे हैं वह कलयुग ही है। अब आप यह सब सोच रहे होंगे कि जब कलयुग का अंत अब तक नहीं हुआ तो कब कलयुग का अंत होगा।
हम आपको रामायण और महाभारत के दिए गए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के आधार पर आपको यह जानकारी देते हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है या फिर नहीं। दोस्तों, रामायण में जो भगवान राम जी के जन्म का समय दिया गया है, हमने उस प्लेनेटरी पोजीशंस को जब प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाला तो राम जी के जन्म का समय 10 जनवरी 5114 BC निकल कर आया। यानी कि हम मान सकते हैं कि लगभग 7000 वर्ष पहले ही रामायण हुई थी। इसी प्रकार महाभारत में हमें ये जानकारी दी गई कि महाभारत के युद्ध के समय 2 ग्रहण एक साथ हुए थे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ कब हुए थे? जब हमने इस बारे में जानकारी निकाली तो हमारे सामने कुछ आंकड़े निकल कर आए। जब हमने चेक किया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ कब हुए थे तो लगभग 5000 साल पहले ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ हुए थे। अब इससे ये तो साबित होता है कि महाभारत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। महाभारत काल में 2000 साल का अंतर है। लेकिन दोस्तों, प्लैनेट कई बार रैम पोजीशन में भी आ सकते हैं, इसलिए हमारी टीम के द्वारा दोबारा से क्रॉस चेक किया गया और इस बार हमने आर्कियोलॉजिकल पुरुष के आधार पर जानकारी इकट्ठा की, जिसमें सबसे पहले राम सेतु पुल आता है। ये पुल वही है जिसका इस्तेमाल भगवान राम जी के द्वारा माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए किया गया था। जब इस पुल की कार्बन डेटिंग की गई तो ये जानकारी मिली कि ये पुल लगभग 7000 वर्ष पहले बना हुआ है, यानी कि रामायण 7000 वर्ष पहले ही हुई थी। हाल ही में ही द्वारका नदी में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह साबित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी का वजूद सच में था। द्वारका नदी में भगवान श्री कृष्ण जी के महल के सबूतों के अलावा और कुछ अन्य चीजें भी पाई गई हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग जब की गई तो ये मिला कि ये सब महाभारत काल के समय से मैच कर रहा है। अब इन सबूतों के आधार पर ये तो कहा जा सकता है कि महाभारत और रामायण में ज्यादा वर्षों का अंतर नहीं था। इससे ये तो साबित होता है कि युग लाखों वर्ष में नहीं बल्कि 1000 वर्ष के आंकड़ों में ही खत्म हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 600 साल पहले 5 संतों के एक ग्रुप के द्वारा भविष्य मलिका नाम से एक किताब लिखी गई थी। इस पुस्तक में कलयुग के संबंध में कई भविष्यवाणी की गई है। कई भविष्यवाणी ऐसी हैं जो बिल्कुल सही साबित हुई हैं और कई भविष्यवाणी ऐसी हैं जो इनकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, वह पानी में डूब जाएगा। इस पुस्तक में यह भविष्यवाणी की गई है कि जो कलयुग का अंतिम युद्ध होगा वो कटक में लड़ा जाएगा। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि 2020 से 2025 के अंत तक कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग में जगन्नाथपुरी को ही कलयुग का धाम माना गया है। इसलिए इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा हुआ है इसे हम झूठ नहीं मान सकते। अगर इस पुस्तक में की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही है तो हम ये मान सकते हैं कि 2025 तक कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अलग अलग सबूतों के आधार पर यह जानकारी दी कि कलयुग का अंत कब तक हो सकता है और कल्कि का जन्म कब होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें।